ये दरवाजे, ये वास्तुशिल्प जो शिवाजी द्वारा गुजरे सुख, दुख और चुनौतियों के लम्हों के साक्षीदार रहे। आप देख रहे हैं हिंदवी साम्राज्य के सैन्य, आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक ये 3 आधार स्तंभ। वर्तमान में सिर्फ 2 ही दिखाई देते हैं जो तत्कालीन शिल्पकला, अष्टकोणी और 12 कोणी स्थापत्य कला के नायाब नमूने हैं। इन स्तंभों में प्रवेश करने के लिए राजभवन से गुजरना पड़ता था। कदाचित अपनी योजनाओं और युद्ध नीतियों को मूर्त रूप देने के लिए रायगढ़ की सुंदरता का अवलोकन करते हुए महाराज यही मनन और चिंतन करते होंगे। यहाँ एक तालाब है जिसमें शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए लाया गया भारत की पवित्र नदियों का जल प्रवाहित किया गया और इसी कारण इसे गंगा सागर कहते हैं। गढ़वासियों के लिए पीने के पानी हेतु भी ये तालाब महत्वपूर्ण था। इस सागर में रायगढ़ का प्रतिबिंब देखते ही बनता है। सागर में उठती लहरें कदाचित शिवाजी को लहरों की भांति ही साम्राज्य के विस्तार की प्रेरणा देती होगी। राजगृह से 2 दरवाजे एक बड़े मैदान की ओर खुलते हैं। ये वो स्थान जिसे देख इतिहास जी उठता है। 300 साल की गुलामी और विदेशियों के बर्बर आक्रमण के बाद मानो तेजो दीपक बन हिंदवी राज्य की मशाल लिए खड़ा यही वो स्थान जहां शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। इस राज्यसभा ने वैभव के कितने ही क्षण देखे। ये सभा साक्षीदार है स्वाभिमानी राज्य की, निष्ठा की, आवेग और प्रवाह की। जब सभा थी इतनी निराली, सिंहासनाधीश थे साक्षात शिव छत्रपति, तो भला सिंहासन कैसे न हो खास। कहा जाता है कि यह सिंहासन 32 मण मतलब तकरीबन 150 किलो स्वर्ण से बना हुआ था। सिंहासन के ऊपर 32 पवित्र चिन्ह और चित्र आलेखित थे। यह सिंहासन अष्टकोणी शिला के अंदर रखा था। सिंहासन के दोनों ओर पालकियां और अष्टप्रधानों को खड़े रखने की व्यवस्था थी। हिंदू साम्राज्य की पताका को दूर दूर तक फैलाने वाले इस सभा में कितने ही प्रार्थी अपनी अर्जियां लेकर पहुंचते थे। और वे जिस दरवाजे से आते थे वो स्थान है नगार खाना, जहां हर पल नगाड़े और चौबड़े की मंगल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस समय की उत्तम ध्वनि संयोजना की तारीफ किए बिना नहीं रहा जा सकता। जबकि अर्जी देने वाला प्रार्थी और न्याय करने वाले सिंहासनाधीश्वर के बीच लगभग 200 फुट की दूरी रहती थी। महाराज की आवाज लोगों तक और लोगों की फरियाद अपने प्रिय राजा तक बड़ी आसानी से जाती थी। तत्कालीन स्थापत्य कला और नायाब नक्काशी के आगे वाकई शीश झुक जाता है। नगार खाने के दाहिनी ओर स्थित मैदान, जहां पर होलिका दहन हुआ करता था, उसे होलिका माल के नाम से जाना जाता था। ठीक इसी स्थान के बाजू में देवी शिरकाई का मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ पर गढ़जनों द्वारा अपने आराध्य के सामने मनौती मांगी जाती थी और उसके पूरा होने के बाद पुनः दर्शन के लिए आया करते थे। राज्याभिषेक के बाद शिव छत्रपति होलिका माल से होते हुए जगदीश्वर के दर्शन के लिए जाते थे। इसलिए इस मार्ग को राजमार्ग भी कहा जाता है। इस मार्ग के दोनों ओर ऊंची दुकानें रही होंगी। सालों बीत गए, लेकिन आज भी नागा शेट्टी की दुकान पर यहां कुरेदी हुई नागाकृति स्पष्ट दिखाई देती है और इस जैसे
43 अन्य दुकानों की उपस्थिति इस बात को प्रबल आधार देती है कि यह जगह बाजार पेट रही होगी। परंतु कुछ इतिहासकार इस जगह को कचहरी के रूप में भी देखते हैं। इसके पास ही हाथी के बांधने के लिए विस्तृत और भव्य हाथीशाला है, जो राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। इस बाजार से आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं ब्राह्मणवाड़ी। कहते हैं यही शिव छत्रपति की महिमा को कवि स्वरूप में सब तक पहुंचाने वाले कवि भूषण रहा करते थे। ठीक इसके आगे वाडेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन महाराज द्वारा इस मंदिर को नया नाम दिया गया और लोगों में जगदीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस काल में स्वयं शिवाजी को भी लोग जगत उद्धारक अर्थात साक्षात जगदीश्वर के नाम से नमन करते थे। लेकिन ये सत्ता साक्षात शिव की है, विजय की है और पवित्र है। आज भी शिव छत्रपति की छवि आध्यात्मिक, धार्मिक और प्रजापालक स्वरूप में पग पग पर महसूस होती है। मंदिर से बाहर निकलते ही सीढ़ियों पर एक शिलालेख है, जो स्वामी भक्त हिरोजी इंदुलकर की याद को ताजा करता है। यही है वो व्यक्तित्व, यही है वो शिल्पकार, जो रायगढ़ की इस भव्य और दिव्य गाथा को आज भी उसी शान से बयां करता है। धन्य है शिवाजी और धन्य है वो स्वामी भक्त इंदुलकर। मंदिर के मुख्य दरवाजे से जैसे ही बाहर निकलते हैं, हम पहुंचते हैं दिलों पर राज करने वाले गो ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी साम्राज्य के आराध्य और जिसके नाम से यवन सत्ता पूरी तरह से थर्राती थी, उस महान शिव छत्रपति शिवाजी की समाधि स्थल पर। आओ वंदन करें इस पवित्र स्थान का, नमन करें उस दूरदृष्टा का, जिसने लाखों करोड़ों हिंदुओं को आधार दिया और विश्वास दिया एक बेहतर कल का। यह समाधि लोगों के लिए एक प्रेरणा स्थान बने, इसे ध्यान में रखकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सामाजिक स्तर पर इसका जतन किया। फलस्वरूप आज ये प्रेरणा स्थल यहां मौजूद है। जिज्ञासा से भरे इस और इन जैसे अन्य सवालों का जवाब तो हमें ऊपर चलकर गाइड द्वारा ही मालूम होगा। इस समाधि के पीछे ही कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था थी। किले की सुरक्षा के लिए आवश्यक गोला बारूद के भंडारण की भी पुख्ता व्यवस्था की गई थी, जो समाधि के दाहिनी ओर थी। बारूद भंडारण के पास ही पानी की 12 टंकियां, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी है, ये बनी हुई है। ये काफी गहरी है और इसमें पर्याप्त पानी के भंडारण की क्षमता है। यहां से प्रारंभ होती है हमारी वापसी की यात्रा, जो अंग्रेज वकील हेनरी ऑक्सेंडन के निवास से होती हुई समाधि, जगदीश्वर मंदिर, कोलिव तालाब, बाजार पेट और होलिका माल से गुजरते हुए कुशावर्त तालाब पर पहुंचती है। इस तालाब से ही गढ़वासियों के पीने की पानी की व्यवस्था होती है। पानी को साफ करने हेतु चट्टान में खुदाई कर पानी की इन खुदी हुई रचनाओं से गुजारा जाता था। गढ़ पर पानी की कभी भी कोई कमी न हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया है और इसीलिए